जिस दिन का हमको रहता इंतजार है, ये तेरा जन्मदिन खुशियों का त्योहार है। ये दिन मुबारक तुमको 100 बार है। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday. से ही बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्तित्व के धनी थे। बचपन से ही वो आस्था, वो श्रद्धा, वो भावना ईश्वर के प्रति रखने वाले, और बचपन थोड़ा संघर्षमय रहा और संघर्ष करते हुए वो आगे बढ़े और हीरे जवाहरात का बिजनेस छोटे शुरुआत में छोटे स्तर से करते हुए विश्वविख्यात बाबा बने। तब तक वो दादा लेखराज ही थे। करते गए धीरे धीरे बढ़ते गए और लौकिक जो भी सांसारिक बातें होती हैं उनका शादी विवाह के साथ पूरा जो है परिवार ही भरा पूरा। और उस जमाना की बातें बाबा के पास लौकिक रीति से हर प्रकार की संपन्नता था उनके पास। बाबा का बिजनेस बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के पास में, बाबा का बिजनेस जो है अच्छे अच्छे राजाओं के पास में। उसमें से नेपाल का राजा, उदयपुर का राजा, एक जगह वर्णन है ब्रिटेन का भी राजा से बाबा का संपर्क हुआ करता था। अच्छे और आज भी वर्तमान समय में भी जाएंगे देखेंगे, कोलकाता में भी लक्की ज्वेलर्स के नाम से बहुत सारी दुकानें फेमस है। सच्चा ज्वेलर्स जो दुकान था, उस सब लोग बहुत प्रभावित हुआ करते थे कि उस समय दादा लेखराज का जो विशेष रूप से प्रख्यात था, सारे लोग जानते थे कि कहीं पर भी अगर झूठा सोना या चांदी मिल सकता है या कोई भी प्रकार की जवाहरात मिल सकता है, कोई दुकान में झूठा हो सकता है, लेकिन दादा लेखराज का जो है वो 1% सोच भी नहीं सकते कि उसमें कुछ मिलावटी हो सकता है या किसी भी प्रकार का डुप्लीकेसी हुआ नहीं। इसलिए इतना नामी ग्रामी थे बाबा, और अभी भी वो कई दुकानें अभी भी उनके नाम से चलता है। तो एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे और पूरी दुनिया उनको जाना। धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ा, बाबा का उम्र ढलता गया, वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं, 60 वर्ष की आयु में आ जाते हैं। बाबा को शुरू से ही गीता पढ़ने का बहुत सुंदर लगन था और जहां कहीं जाते थे बिजनेस धंधा में व्यापार में, वो सदा जो है गीता का पाठ किया करते थे। बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं पर भी बाबा आने जाने होते थे जरूर पढ़ते थे बहुत नियम पूर्वक, क्योंकि उसी में भगवानुवाद सब था और भगवान की वाणी को बहुत सुंदर रीति से पढ़ते थे। और बाबा एक नहीं 60 वर्ष की आयु तक भगवान के पाने की तीव्र इच्छा, एक के बाद पूरे 12 गुरु बाबा किए थे। और भगवान की इतनी तीव्र इच्छा लगन लग गई कि बस हमें उस परमात्मा का सत्य परिचय चाहिए, जो पाना था वो नहीं मिल रहा है। एक के बाद वो पाने की चाहना में ही पूरे 12 गुरु कर दिए 60 वर्षों तक। अब बाबा 13वां गुरु जरूर संकल्प होगा उनको करने का, लेकिन 60 वर्ष की आयु में ही एक बार की घटना, जब सत्संग चल रहा होता है, उन्हें बहुत तीव्र प्रेरणा आता है कि कोई ईश्वरीय शक्ति है
जो मुझे कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है। और वो बाबा को इतना तीव्र प्रेरणा आता है, सत्संग की सभा से उठ करके बाबा अपने कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। सर्वप्रथम जो है सर्वशक्तिमान निराकार परमपिता शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रविष्ट किए। पूरी कमरे में लाल ही लाल प्रकाश छा गया। थोड़ी देर में 2, 4, 5 मिनट हुआ, वो 10 मिनट हो गया। बाबा सभा में नहीं जाते हैं, सभा से उठ करके आए थे। सारे लोगों में एक संकल्प था कि बाबा सत्संग के बीच से कभी उठते नहीं है, आज बाबा क्यों उठ गए। उनकी बहू और उनकी युगल आती हैं देखने के लिए बाबा को। जैसे ही कमरे में प्रवेश करती हैं, लाल ही लाल प्रकाश छाया होता है और वो कुछ बोलना चाह रही हैं, शांति से आकर बैठ गए। कुछ भी मुख से आवाज नहीं निकला। इतना शांति और एक अलग अलौकिक दुनिया का अनुभूति हो रहा था। कुछ ही देर में वो लाइट माइट की शक्तियां गायब हो गई और धीरे धीरे बाबा को बहुत ही वंडर लगा। 60 वर्षों में कभी भी ऐसा दिव्य शक्ति का अनुभूति जीवन में नहीं हुआ था। उनकी बहू और उनकी बेटियां पूछी, उनकी बहू पूछी, उनकी युगल पूछी, बाबा ये कौन सी शक्ति था, इतनी शांति, इतना अलौकिक दिव्य शक्ति। ब्रह्मा बाबा बोले कि ये लगता है गुरुओं की कृपा होगा, ये मुझे भी पता नहीं कौन सी दिव्य अलौकिक शक्ति थी। एक एक करके 12 गुरु से पूछे बाबा, एक भी गुरु नहीं बोले कि हमारी शक्ति है, हमारी कृपा है। बाबा का मनन चिंतन बहुत तीव्र हुआ। बाबा जो है कुछ ही दिनों में बिजनेस धंधा को लेकर के मुंबई चले गए। वहां पे परमात्मा शिव बाबा उन्हें पहला साक्षात्कार कराते हैं और वो साक्षात्कार होता है विष्णु चतुर्भुज का, क्योंकि दादा लेख राज माना ब्रह्मा बाबा अपना इष्ट मानते थे, लक्ष्मी नारायण को माना विष्णु जी को इष्ट मानते थे और उन्हीं की आराधना करते थे। सवेरे सवेरे उन्हें साक्षात्कार हुआ विष्णु चतुर्भुज का और बाबा आकाशवाणी दिए, तत्व तुम्हें ये विष्णु हो, तुम जन्म मरण के चक्र में आते आते साधारण बन गए। ब्रह्मा बाबा को कुछ समझ में नहीं आया कि कौन सी शक्ति, हम कैसे बन सकते हैं, हम साधारण इंसान, ये विष्णु सनातन धर्म में पूरी सनातन धर्म भगवान जिनको कहती है, वो हम कैसे हो सकते साधारण इंसान। बुद्धि स्वीकार नहीं किया। पुनः कुछ दिनों में बाबा बिजनेस धंधा को लेकर के जम्मू कश्मीर गए। वहां पर बाबा जो है पुनः देखे, साक्षात्कार कराए, आकाश से स्टार आ रहे हैं, आत्मा आ रही है, धरती को टच कर रही है, सब देवी देवता बन जा रहे हैं। इतनी सुंदर दुनिया की स्वर्ग की दुनिया उन्हें दिखा और बाबा आवाज दिए, तुम्हें एक ऐसी दुनिया बनानी है। बाबा बोले वाह कितनी सुंदर दुनिया है, ये तो चारों तरफ देवी देवताओं की दुनिया है। एक घाट में शेर और गाय भी पी रहे हैं पानी और देवी देवता आपस में बहुत प्यार और स्नेह से रह रहे हैं। बोले वाह ये तो स्वर्ग की दुनिया है। शिव बाबा आकाशवाणी दिए, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। बाबा को समझ में आ रहा था कुछ कुछ। फिर ये बोले हे प्रभु हे ईश्वर, हम ऐसी साधारण दुनिया कैसे बनाए, हम साधारण मनुष्य ऐसी दुनिया हम कैसे बना सकते हैं। बाबा फिर से इनके शरीर में सेकंड टाइम प्रवेश करते हैं। बाबा 3 महावाक्य उच्चारण किए, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मैं निराकार शिव, ज्ञान का सागर, प्रकाश का सागर, मैं निराकार शिव हूँ। तुम्हारे तन का आधार लेकर के मैं नई दुनिया सचिव बनाऊंगा। तुम केवल निमित्त मात्र हो, करण करावनहार मैं हूँ। ये बाबा बने। और पुनः जो है बाबा उन्हें पूरा निश्चय हो गया कि ऐसी दुनिया जरूर उस सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव ही बनाएंगे मेरे द्वारा। बाबा का जब साक्षात्कार हुआ, पुराने लौकिक दुनिया से मन बुद्धि उठ गया। बिजनेस धंधा व्यापार से उनका मन थोड़ा सा विरक्त होने लगा और वो थोड़ा सा ध्यान में, ऐसे गीता बाबा पढ़ते ही थे, भगवान का ध्यान में, मनन चिंतन में बस डूबे रहे कि ऐसा कौन सी शक्ति है। ऐसे तो साक्षात्कार हुआ तो पूरा उन्हें निश्चय हो गया ये सर्वशक्तिमान का ही कार्य हो सकता है। तीसरा साक्षात्कार बाबा बिजनेस धंधा लेकर के पुनः गए अपने मित्र के यहाँ बनारस में।
पुनः उन्हें तीसरा साक्षात्कार बाबा कराते हैं। 1936-37 के दशक की बातें हैं। उस समय आप समझ लीजिए 36 में कोई भी एटॉमिक चीज उतना ज्यादा नहीं बना था जो आज जितना ज्यादा पूरी दुनिया में बना है, लगभग 80 वर्षों में। तो उस समय बाबा साक्षात्कार कराए, तीसरा साक्षात्कार कि चारों तरफ बॉम्ब्स, मिसाइल्स, रॉकेट फट रहे हैं, आकाश से वो गोले, आग के गोले बरस रहे हैं, माना मिसाइल्स गिर रहे हैं, प्रकृति के पांचों तत्व तूफान मचा रहे हैं, और कहां पर भी इंसान भाग रहा हो, कहीं पर भी इंसान बच नहीं पा रहा, अंततः सारे मर जा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की आंखों से आंसू निकल आया और ये बाबा बोले, बस करो शिव बाबा, ये विनाश बहुत खतरनाक है, देखा नहीं जाता। तो तीसरा साक्षात्कार स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराए विनाश का। तो इन्हें पूरा पूरा निश्चय हो गया कि परमात्मा सृष्टि पर आ गए हैं, हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए लक्ष्य हमें दे दिए। भगवान नई दुनिया स्वर्ग रच रहे हैं, इससे पूर्व पुरानी दुनिया है ना, कलयुग का जरूर विनाश होगा, लेकिन पहले स्थापना होगा फिर विनाश होगा। बिना स्थापना का पुरानी दुनिया का परिवर्तन नहीं हो सकता है। बिना न्यू बिल्डिंग बनाए हम पुराना बिल्डिंग को कैसे नष्ट करेंगे? इसलिए न्यू बिल्डिंग जब तक नहीं बनता है तब तक हम पुराना बिल्डिंग को नष्ट नहीं कर सकते हैं। जब तक हम नई दुनिया को, बाबा हमें नई दुनिया में ले जाने के लिए तैयार नहीं करेंगे, तब तक पुरानी दुनिया का परिवर्तन कैसे होगा? इसलिए शिव बाबा कहते हैं अब वो समय आया कि आया, तो वो महान हस्ती आज ब्रह्मा बाबा का विशेष जन्म दिवस पूरी दुनिया में लगभग 150 देशों में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ब्रह्मा बाबा का जन्म उत्सव को आध्यात्मिक सशक्तिकरण के रूप में मनाया जा रहा है। हर एक आत्माओं में अध्यात्म की अलख जग जाए, जैसे हम सभी में जगा, हम सभी परमात्मा को पहचाने। बाबा कहते कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा ही परमात्मा बाप को पहचान सकती है। तो ये हम सभी अपने आप में बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जो स्वयं हमें भगवान सेलेक्ट किए हैं। हमें उनका सत्य ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठ गया, बिना उनकी कृपा का कुछ भी सृष्टि में नहीं होता है। सारा दुनिया जानता, एक भी पत्ता उनके आदेश के बिना हिल नहीं सकता है। हम सच्चे अर्थों में ये इसका अर्थ समझेंगे, परमात्मा जब तक नहीं चाहेंगे, परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो हर एक बच्चों को जरूर सत्य ज्ञान देते हैं। बाकी उसे परखना ना परखना, उसे धारण करना ना करना, ये हर एक का अपना अपना बुद्धि पर डिपेंड करता है, अपना अपना भाग्य, अपना अपना तकदीर होता है। तो आज का दिवस जो है ब्रह्मा बाबा को इस सृष्टि पर जन्म लिए हुए, आज जो है उनका 146वें हम लोग जन्म दिवस मनाएंगे। और ब्रह्मा बाबा के साथ, बाप दादा के साथ हम सभी बाबा की स्मृति में, बाप दादा को आज हम सभी मुबारक भी देंगे जन्म दिवस की। तो हम सभी उन्हें आज के इस विशेष जो है जन्म दिवस पर बाप दादा को नमन भी करेंगे, हम उन्हें दिल से नमस्ते भी करेंगे, प्रणाम भी करेंगे। और वो हमारे, आज भी बाबा मुरली में बताए थे 3 पिता का क्या, तो परमात्मा पिता हमारे, तो वो आत्मा का पिता है ही, लेकिन ब्रह्मा बाबा हमारे अलौकिक पिता हैं। जितना शक्ति वरदान हमें शिव बाबा देते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा बाबा भी देते हैं। तो मम्मा भी देती, सारी दादियां लोग भी देती हैं, क्योंकि वो सभी फरिश्ते बन गए। तो ब्रह्मा बाबा पूरे सृष्टि के प्रजापिता, आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा हैं, और इस रीति से हम सभी उनके बच्चे हैं। तो हम अपने अलौकिक पिता का बर्थडे मना रहे हैं, है ना। तो जरूर बाप बच्चों को भी दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे, और सभी बच्चों से बाप और दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन जाए। और अभी अगले नेक्स्ट जो महीने हैं वो है ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस का मास 18 जनवरी, और बाप दादा सभी बच्चों के लिए यही शुभ संकल्प कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी बच्चे फरिश्ते बन जाएं और बाप के समान बन जाएं, ज्ञान गुणों और शक्तियों से संपन्न बन जाएं। अब वो समय बिल्कुल कम रहा, कुछ भी अचानक पूरी सृष्टि में हो सकता है, थोड़ा सा ही गिनती के समय बचा हुआ है, इसलिए इसका पूरा पूरा हम सभी सदुपयोग करेंगे, और अभी नहीं तो फिर कभी। इसलिए ब्रह्मा बाबा को आज के जन्म दिवस पर बाप दादा को भी बहुत बहुत मुबारक और बधाई, और बाप दादा से हम सभी बच्चे भी दुआएं और वरदान ले रहे हैं। तो एक बार बाबा की याद में ताली बजा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति।
चलिए ब्रह्मा बाबा के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी रोशनी बहन कुछ बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे ब्राह्मण परिवार के सर्वश्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे हमारे ब्रह्मा बाबा का जन्मदिन है। तो ब्रह्मा बाबा के जन्मदिन पर हमारे ब्राह्मण परिवार को भी ब्रह्मा बाबा के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और हमारे ऐसे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा को दिल से सत सत नमन, जो खुद में खुदा को समाकर हमें जीने का कला सिखाते हैं, हमें जीने का कला सिखाते हैं। हम दुख दर्द से परेशान थे, हमारे ब्रह्मा बाबा ने उस खुदा को, परमात्मा को खुद में समाकर मुक्ति, जीवन मुक्ति हमें देते हैं। तो ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा को आप सभी बोले, दिल से बोलिए सत सत नमन हमारे बड़े ब्रह्मा बाबा को, सत सत दिल से नमन। और शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को दोनों को थैंक्स करें, बहुत बहुत धन्यवाद करें, है ना। क्योंकि हमारे ब्रह्मा बाबा जो कितने निरहंकारी थे, निर्विकारी थे, है ना, कोई अहंकार नहीं। आज भी बाबा मुरली में बोले माताओं और बहनों को आगे रखना है। तो हमारे ब्रह्मा बाबा ऐसे थे, खुद को आगे नहीं रखे पर माताओं और बहनों को आगे रखे, माताओं और बहनों को सम्मान दिए। ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा, बहुत मीठे, बहुत प्यारे, बिल्कुल फरिश्ता के जैसे। हमारे ब्रह्मा बाबा को कोई कुछ भी बोलते थे, हमारे ब्रह्मा बाबा सहन कर लेते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। हमारे ब्रह्मा बाबा का कहना था कि जो आपको गाली देता है, निंदा करता है, वो आपका मित्र है, वो आपको आगे बढ़ाता है। इसलिए आप उससे ईर्ष्या नहीं, आप उसे क्या समझो, मित्र समझो, है ना। वो हमें कुछ भी बोल रहा है, आगे बढ़ाने के लिए बोल रहा है ना। तो ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। हमारे जो यज्ञ रचा गया है, इस यज्ञ में बहुत सारे लोग थे जो आग भी लगा दिए थे। हमारे ब्रह्मा बाबा को अनेक प्रकार की गालियाँ भी मिली, बहुत तरह की बातें सहन करने के लिए मिली। फिर भी हमारे बाबा ब्रह्मा बाबा ऐसे थे शांत चित्त, जो हर बात को खुद में समाते गए। जैसे एक माँ होती है ना, बच्चे कुछ भी गलत करते हैं, फिर भी माँ क्या करती है, बच्चे की गलती को खुद में समा लेती है। ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। और जब भी ब्रह्मा बाबा के पास कोई भी जाता था तो उन्हें लगता था कि ब्रह्मा बाबा हमें जैसा प्यार करते हैं वैसा दुनिया में हमें आज तक किसी ने भी प्यार नहीं किया, किसी ने भी। लोगों को लगता था जैसे माँ आंचल में छिपाकर पालना देती थी, प्यार करती थी, ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। और श्री बाबा तो कह चुके हैं कि ब्रह्मा बाबा क्या है, माँ। तो ऐसे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा को दिल से बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे टू यू ब्रह्मा बाबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। मधुबन की घड़ी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, मधुबन की घड़ी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा।
मधुबन की घर ये सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। ओम शांति। तो ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा, मधुबन के इतने अच्छे घर सजाए, बच्चों को सवारे सिखाए, हर गुण हर विशेषता बाबा ने बच्चों को दिया। तो ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। तो आज दिल जहाँ भी हमारे ब्राह्मण परिवार हैं, चाहे मधुबन हो चाहे कहीं भी हो, आज ब्रह्मा बाबा के गुणगान सभी लोग कर रहे हैं। तो कोशिश करें, पूरा कोशिश करें कि हमें ब्रह्मा बाबा जैसा ही बनना है, हमें ब्रह्मा बाप का फॉलो करना है, ब्रह्मा बाप के कदमों पर कदम रहकर चलना है। हमारे ब्रह्मा बाबा निर्विकारी निरहंकारी थे, ऐसा हमें बनना है। सदा सबको आगे बढ़ाते थे, खुद को पीछे रखते थे और बच्चों को आगे बढ़ाते थे। ब्रह्मा बाबा हमारे ऐसे थे, कभी भी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, हमेशा सभी को छोटे हो या बड़े बच्चे कहकर के बात करते थे। ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। तो आज दिल से हर ब्राह्मण आत्माओं की दुआ यही निकल रही है कि हमारे ब्रह्मा बाबा जहाँ भी हैं हम बच्चों के लिए ही वो दुआ दे रहे हैं और प्रकाश देते हैं। हमारे ब्रह्मा बाबा का सबसे बड़ी सेवा क्या, सर्वश्रेष्ठ सेवा ब्रह्मा बाबा बोलते थे कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों में से सर्वश्रेष्ठ है मनसा, जो सबको प्रकाश देना है ना। तो ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा को दिल से सत सत नमन करिए और खुश रहिए। यही ब्रह्मा बाबा की दुआ है और शिव बाबा का। हमारे ब्रह्मा बाबा इतने अच्छे थे, इतने प्यारे थे, इतने मीठे थे, इतने बड़े महान हस्ती थे जो आज तक हमने कभी नहीं देखा। इतने प्यार से बात करना, फरिश्तों जैसा चलना और मुस्कुराना, जो दुखी है अशांत है उसे खुश करना, ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। हम बच्चों के बाबा थे। हम ब्राह्मण बच्चे क्या हैं, बाबा के बच्चे हैं ना। तो हम ब्राह्मण बच्चों के बाबा बहुत मीठे बाबा थे, बहुत प्यारे बाबा थे, है ना। तो आज हम क्या करेंगे, दृढ़ संकल्प लेंगे ब्रह्मा बाबा की जन्मदिन पर कि बाबा हम आपके जैसा बनेंगे। हमारे ब्रह्मा बाबा क्या किए, तन मन धन जो भी था सब समर्पण कर दिए शिव बाबा के यज्ञ में। खुद को आगे नहीं रखे, माताओं और बहनों को आगे रखे। तो आज यहाँ पे जो भी आए हैं भाई बहनें, संकल्प कीजिए कि हमें ब्रह्मा बाबा जैसा ही बनना है, हमें ब्रह्मा बाबा जैसा ही सबको आगे बढ़ाना है, मान और सम्मान देना है, निरहंकारी निर्विकारी बनना है ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो ब्रह्मा बाबा का बहुत सारी महिमा है और विशेष महिमा जो हम जिंदगी की हर डगर पर जीत हो तेरी, ए दुआ मेरी। पास भी आने न पाए कोई गम तेरे, कामयाबी यूं ही छूमे ये। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday. Happy birthday to you जी, केक शेक है तो फिर बुलाओ जी, ऐसे ही तुम बुढ़े होते रहोगे।